नमस्कार, सुप्रभात। आप सबका बहुत स्वागत है IBC 24 पर। आज आप दिन भर देखेंगे छत्तीसगढ़ में 15 निकाय चुनाव के नतीजे, सबसे तेज, सटीक, और साथ में होगा विशिष्ट लोगों के साथ में एक पूरे पैनल के साथ में डिस्कशन। तो सुबह 9 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 15 निकाय हैं, 370 वार्ड हैं। 370 वार्डों के 1345 प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में किस्मत आजमा चुके। वहां जनता ने किस्मत लिख दी है। 60% से ज्यादा एवरेज वोटिंग सब जगह हुई है। दोपहर को 3 बजे तक रिजल्ट आने की उम्मीद की जा रही है। मतगणना के लिए तकरीबन 2000 कर्मचारी तैनात हैं और 1500 से अधिक सुरक्षाकर्मी भी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। सुबह से हम जायजा ले रहे हैं मतगणना केंद्रों का। हमारे तमाम रिपोर्टर, हमारे तमाम साथी अलग अलग मतगणना केंद्रों के बाहर तैनात हैं। वो बता रहे हैं कि सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू करने की पूरी तैयारी है। तो 4 नगर निगम हैं और इन 4 नगर निगम में से एक नगर निगम जहां पहली बार निगम बनने के बाद चुनाव रहे, और इसके अलावा 5 नगर पालिकाएं और 6 नगर पंचायतें। इस तरह कुल 15 निकाय हैं जहां पर आज नतीजे आने वाले हैं। अप्रत्यक्ष पद्धति से अध्यक्ष या महापौर का चयन होना है तो एक एक वार्ड और प्रत्येक वार्ड में पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था, साख का सवाल था, नाक का सवाल था। बड़े बड़े नेताओं ने, प्रदेश के दिग्गजों ने प्रचार में पसीना बहाया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कई सारे वायदे किए और कई वायदों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आरोप पत्र भी लेकर आई। तो अब आरोप पत्र पर या वायदों पर किन पर भरोसा किया है जनता ने, आज तय होगा। और एक निगम है बीरगांव, जहां स्थिति बताने के लिए सौरभ सिंह परियार हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सीधे बीरगांव चलते हैं। सौरभ, बीरगांव नगर निगम में आज काउंटिंग होनी है, 9 बजे से इसका वक्त तय है। बताएं तैयारी कैसी है, क्या है? बिल्कुल, देखिए तैयारी पूरी तरीके से शुरू हो गई है। केवल कुछ मिनट बाकी है काउंटिंग होने के लिए। और आप इससे पहले की देख लीजिए कि ये एजेंट है और जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो और उनके या फिर उनके द्वारा जो नियुक्त किए गए व्यक्ति वो जा रहे हैं अंदर पर और काउंटिंग के जगह पर बैठेंगे। और यहाँ पर 186 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो समझा जा सकता है कि 186 एजेंट जाएंगे। या तो हो सकता है कि पार्षद जो प्रत्याशी है वो स्वयं जाए, या फिर हो सकता है कि वो जो है जाए। आप देख सकते हैं लगातार जो भाजपा है, कांग्रेस है या जो निर्दलीय हैं, उनके प्रत्याशी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं या उनके एजेंट जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है। कुछ मिनट बाद जो है मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। और इससे पहले कि आप देखिए लगातार जो 186 लोग हैं, प्रत्याशी हैं, उनके लोग या पार्षद जो स्वयं जाएंगे। और इससे पहले कि जीत के दावे कांग्रेस और भाजपा भी जो है लगातार कर रही है। कहना है कांग्रेस का कि 25 से ज्यादा पार्षद हम जीत के आएंगे। वहीं भाजपा का कहना है कि हमारा ही महापौर बनेगा, जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में भाजपा ने कामकाज किया था। आप देखना होगा लगभग 3 से 4 घंटे में, अर्थात 12 से 1 बजे तक पूरे परिणाम आ जाएंगे। और शुरुआती रुझान तो आपको पुनीत लगभग 10 से 11 बजे तक मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वार्डों की जब गिनती होगी तो उससे मालूम हो सकेगा कि कौन सी दिशा पे किसकी हार और किसकी जीत हो रही है। ये जो है रुझानों से पता चल सकेगा। और इससे पहले कि आप जो मतगणना और निर्वाचन परिणामों की जो घोषणा होगी वो आप देखिए काउंटर बनाया गया है, जहां पर आरओ के द्वारा जो है यहां पर डिक्लेयर किया जाएगा। और जो सर्टिफिकेट है, जो पार्षद जो जीत दर्ज करेंगे उनको यही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पूरी तैयारी कर ली गई। हमारे साथ जो है आरओ जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और जो है पूरी तैयारी कर ली किए गए हैं। उससे पहले कि आप बताएं कि किस तरीके से और जो तैयारी की गई है। कल भी हमने देखा है कि क्या जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उन दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। तो ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो गाइडलाइंस है, चाहे कोरोना की बात की जाए, चाहे जो राज्य। चलिए सौरभ, हम देख रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं, और आपके पास में हम वापस लौटेंगे भी, आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त बैकुंठपुर शिवपुर चर्चा से सतीश गुप्ता हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, वैसे तो मौसम सर्दी का है और पिछले 2-3 दिनों से सर्दी बढ़ती नजर आई, लेकिन माहौल में थोड़ी गर्मी आ गई है क्योंकि आज नतीजे आने हैं। क्या तैयारी?
लेकिन जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं इसके परिणाम की प्रत्याशा में जो माहौल जरूर पूरा गर्म है। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रदेश में 15 नगरीय निकायों में से 5 नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं, उसमें 5 नगर पालिका में 2 नगर पालिका कोरिया जिले में है जहां चुनाव हुए हैं, बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा। ये जो बैकुंठपुर विधानसभा के अंतर्गत दोनों नगर पालिकाएं आती हैं जहां पर चुनाव हुए थे और आज ठीक 9 बजे से मतगणना का काम शुरू होगा। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं आपको बता दूं कि बैकुंठपुर के लिए 20 मतदान केंद्र बनाए गए थे 20 वार्डों के लिए, इसके लिए 20 टेबल लगाई गई है। वहीं शिवपुर चर्चा के लिए 15 वार्डों के लिए जो मतगणना कक्ष है वहां 15 टेबल लगाई गई है। चूंकि शिवपुर चर्चा में 19 मतदान केंद्र बनाए गए थे, तो जो शेष 4 मतदान केंद्र है उसकी गणना काम दूसरे राउंड में होगा। तो 2 राउंड में यहाँ पे मतगणना का काम पूरा होगा। ठीक 9 बजे से पुराने पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन में मतगणना का काम शुरू होगा और इसके लिए जो मतगणना कक्ष में सुबह 8:30 बजे से जो है स्ट्रांग रूम को प्रेक्षक की उपस्थिति में खोला जाएगा और मत पेटियों को मतगणना कक्ष में ले जाया जाएगा। मैं आपको बता दूं पुनीत की मतगणना कक्ष में अभ्यर्थी या उनका जो एजेंट है वो मौजूद रह सकते हैं। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे जो ले जाने पर प्रतिबंध है, यहाँ की पानी की बोतल तक को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस तरह से जो मतगणना का काम जो है सुबह 9 बजे शुरू होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव है इसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है। बैकुंठपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शैलेश तिवारी खुद चुनाव मैदान में थे, उनकी पत्नी नविता तिवारी चुनाव मैदान में थी। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जो अशोक जायसवाल है उनकी पत्नी जो है साधना जायसवाल वो चुनाव मैदान में थी। शिवपुर चर्चा नगर पालिका के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राजेश सिंह वो भी चुनाव मैदान में थे। तो बिल्कुल, और अब की बार चूंकि अप्रत्यक्ष पद्धति से अध्यक्ष चुना जाएगा, महापौर चुना जाएगा, इस वजह से यहाँ ये एक वार्ड और एक वार्ड की फाइट महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके पास वापस लौटेंगे, फिलहाल भिलाई चलते हैं। स्टार जैन हमारे साथ में जुड़े। स्टार, बताएं वहां किस तरह की तैयारी देख रहे हैं आप मतगणना को लेकर? देखिए मतगणना को लेकर भिलाई नगर निगम में भी पूरी तैयारी है, क्योंकि सबसे बड़ा नगर निगम जिन 15 निकायों में चुनाव हो रहे हैं उसमें भिलाई नगर निगम ही है और काफी गहमा गहमी की स्थिति यहाँ पर है। और कांटे की टक्कर भी देखी गई थी बीजेपी कांग्रेस के अलावा, क्योंकि कई बागी उम्मीदवार हैं और निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो काफी मजबूत रूप से चुनाव लड़े हैं। ठीक 8:30 बजे स्ट्रांग रूम से पेटियां जो है वो जो मतगणना कक्ष बनाए गए हैं वहां पहुंचाई जाएगी। मैं आपको बता दूं इस बार व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। हर एक वार्ड के लिए एक टेबल बनाई गई है, मतलब 70 वार्ड के हिसाब से 70 टेबल रखी गई है और ज्यादातर वार्ड में 5 से 6 मत पेटियां हैं। 2 वार्ड ऐसे हैं जहां पर जो बड़े हैं जहां पर 9 मत पेटियां हैं, इसलिए वहां के नतीजे थोड़े से विलंब आएंगे। बाकी जगह के नतीजे जहां 1 पेटी 2 पेटी और 4-5 पेटी वहां से रुझान जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है भिलाई नगर निगम को चुनाव, क्योंकि कई कांग्रेस के बड़े नेता हैं और बीजेपी के भी बड़े नेता हैं वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और खास बात यह है कि मौजूदा महापौर जो है और विधायक भी देवेंद्र यादव, उन्होंने अपने यानी एनएसयूआई से और यूथ कांग्रेस से मिलाकर कई उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जो युवा चेहरे, एकदम फ्रेश चेहरे हैं। तो इस लिहाज से काफी मायने रखते हैं। बीजेपी ने भी यही दांव खेला था और कई नए युवा चेहरों को, क्योंकि पिछले बार देखा गया था जिस प्रकार से देवेंद्र यादव ने महापौर चुनाव जीता उसके बाद विधानसभा चुनाव देखा, युवा होने के नाते उनको काफी लोग पसंद किए थे। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही नए चेहरों पे ज्यादा और खासकर युवा चेहरों पे फोकस किया है। तो नतीजों को लेकर इंतजार सबका है और उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। चलिए, तो वापस आप सबके पास में लौटेंगे। हमारे सहयोगी हर एक मतगणना केंद्र के बाहर तैनात हैं और सबसे बड़ा निगम भिलाई या फिर बीरगांव, जहां बीजेपी ने पिछली बार शासन किया नगर सरकार के तौर पर, क्या यहाँ आपकी बार परिवर्तन होता है? या जिस तरीके से इन चुनाव को भी बड़े स्तर के ऊपर कैंपेनिंग के तौर के ऊपर देखा, आरोप पत्र भी इसमें आए, मैनिफेस्टो भी आया, तो किसकी जीत हुई है, किस पर भरोसा जनता का है, सब आपको बताएंगे। 15 निकायों के रिजल्ट आ रहे हैं और पूरा अपडेट देने के लिए हमारी टीम तैयार है। चलिए एक बार फिर से अपने साथियों का रुख हम करते हैं। हमारे साथ में प्रेमनगर से साथी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। नगर निगम 4 नगर निगम हैं, 5 नगर पालिकाएं, 6 नगर पंचायतें। इस पर सुबह 9 बजे मतगणना की शुरुआत होगी और इसके तुरंत बाद हमको शुरुआती 1 घंटे में रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। दोपहर 1 बजे तक स्थिति स्पष्ट होती नजर आएगी। प्रेमनगर से अजय सोनी जुड़े हमारे साथ। जी अजय, बताएं क्या तैयारी?
चुनाव हो चुका है और आज मतगणना होना है, जो कि 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगा। मतगणना को लेकर तैयारी शुरू होकर मैं दिखाना चाहूंगा आपको। पीछे ये प्रेमनगर का RTI भवन है, यहाँ पे 15 टेबल लगाए हैं। 15 टेबल पे 15 वार्डों की गिनती होगी और कुछ घंटे लगेंगे। तो मत पत्र से वोटिंग हुआ है, मत पत्र को जमाने के बाद जिस तरह से उसकी बंडलिंग होती है, बंडलिंग होने के बाद उसके बाद मात्र कुछ घंटों में ही जो रिजल्ट है और रुझान है वो सामने आने लगेंगे। ये कह सकते हैं कि 2 से 3 घंटों में ही जो परिणाम है वो निकलकर बाहर आने लगेंगे कि प्रेमनगर में किसकी पक्ष में मतदाताओं ने विश्वास जताया है और कि किसकी सरकार बनने जा रही है। आज ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जो 15 वार्ड हैं, 15 वार्डों में जो 15 कांग्रेस और 15 भाजपा के प्रत्याशी के साथ निर्दलीय मैदान में थे, कौन किन पर जनता ने भरोसा जिताया है और कौन जीत कर आएंगे और प्रेमनगर के नगर पंचायत में किसका कब्जा होगा, उसको मतगणना को लेकर सुबह 9 बजे से मतगणना होना है। उसको लेकर पुलिस सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है और अंदर भेजने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। तो कह सकते हैं ठीक 9 बजे जो निर्धारित तय है मतगणना का, वो सही समय पे अब शुरू हो जाएगा। जी सुनिए। चलिए, चरौदा से राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। जी राजेश, बताएं वहां के बारे में, बताएं किस तरह काउंटिंग होगी, कैसे तैयारी? देखिए, हम चरौदा के माहौल की बात करें तो हम शासकीय कॉलेज चरौदा में खड़े हुए हैं। यहाँ पर ठीक 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। अभिकर्ताओं और प्रत्याशियों का आना शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहला एक मेन गेट है, वहां पर पास की जांच की जा रही है। जो प्रवेश पत्र दिया गया है उसकी जांच की जा रही है। उसके बाद इस तरह से दूसरा बैरिकेड्स लगाए गए। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, अभिकर्ता आ रहे हैं, उनका प्रवेश पत्र चेक किया जा रहा है, प्रत्याशियों का प्रवेश पत्र चेक किया जा रहा है और व्यवस्था यहाँ पर बड़ी चौकस है। कुछ देर बाद ही स्ट्रांग रूम से जो पेटियां, मत पेटियां हैं, उनको ले जाकर काउंट टेबल पर रखा जाएगा। जहां पर काउंटर टेबल बनाए गए हैं काउंटिंग के लिए, वहां पर रखा जाएगा। और सबसे पहले जो डाक मत पत्र आए हैं उनकी यहां पर गिनती होगी और उसके बाद फिर सभी वोटर्स को वोट को टेबल में रखकर उसको 50-50 का एक बंडल बनाया जाएगा। सभी जो अभिकर्ता आए रहेंगे, जो पोलिंग एजेंट आएंगे प्रत्याशियों के, उनको दिखा के बंडल बनाया जाएगा। उसके बाद गिनती यहां पर शुरू होगी। तो जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 11-12 बजे से रुझान आने यहां पर शुरू हो जाएंगे और 1-1.5 बजे तक की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन से पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लीड ले रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था यहां पर चौकस यहां पर बनाई गई है और एक उत्साह भी लोगों में यहां पर देखा जा रहा है। चूंकि बाहर का माहौल थोड़ा सा सर्द है, मगर अंदर अगर बात करें जहां पर काउंटिंग हो रहा है तो वहां का माहौल जो है वो गर्म बना हुआ है। चरौदा अगर हम बात करें तो चरौदा में 40 वार्ड हैं। हर वार्ड के लिए एक टेबल यहां पर बनाए गए हैं। सबसे पहले डाक मत पत्र की गिनती होगी, उसके बाद फिर सभी जो मत पड़े हैं उनको काउंटिंग यहां पर शुरू किया जाएगा। जी चलिए, आप सबके पास हम वापस लौटेंगे अपडेट के लिए। आज 15 निकाय में नतीजों की बारी है और नतीजे आने में अब बस कुछ ही वक्त बचा है। 9 बजते ही काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी, मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। हमारे साथ में मेरे सहयोगी राजेश मिश्रा जुड़े हुए हैं चरौदा से। राजेश जी, जिस तरीके से स्थितियां हैं और अब की बार अप्रत्यक्ष पद्धति से अध्यक्ष महापौर चुने जाने हैं, एक वार्ड महत्वपूर्ण हो गया है। क्या समीकरण आप देखते हैं वहां भी? उनका जगह बनाया गया है, वहां पर आ जाएं। उनका भी अटेंडेंस चालू है। देखिए, अगर हम बात करें तो जैसा आपने कहा कि एक वोट कीमती है, क्योंकि एक वोट जो वार्ड के प्रत्याशी चुन के आएंगे वो ही जिनके बहुमत होगा वही उनका महापौर बनेगा। तो एक वोट कीमती है और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही दिग्गज नेता जो चुनाव संचालक हैं चारों नगर निगम में, जितने नगरीय निकाय चुनाव के, उन सभी ने कल प्रत्याशियों और अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी एक मीटिंग भी ली थी। उनको प्रशिक्षित भी किया था कि किस तरह से काउंटिंग में उनको सजग रहना है और एक वोट को लेकर किस तरह से रहना है, कोई विवाद की स्थिति निर्मित न हो उसका भी ध्यान रखना है। तो ये बिल्कुल जैसा आपने कहा, बिल्कुल वही स्थिति यहां पर बनी है। अगर हम बात करें कि 40 वार्ड यहां पर हैं और 40 वार्ड में जो है इस बार चरौदा की जो स्थिति शुरू से, जब से यह नगर निगम बना है और जब नगर पालिका था उस समय से स्थिति ये थी कि निर्दलीय प्रत्याशियों का यहां पर काफी बोलबाला रहा है। और हम आपको ये भी बता दें कि अभी जो दुर्ग के सांसद है विजय बघेल, वो भी यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं
और उसके बाद पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो निर्दलीय का इस बार के चुनाव में भी काफी मतलब यहाँ पर उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अब कुछ देर बाद ही काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग शुरू होने के बाद स्थिति यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी। अभी की अगर हम बात करें तो सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी अपनी जगह पर बैठने का निर्देश यहाँ पर मिल चुका है। अटेंडेंस यहाँ पर शुरू हो चुका है। अंदर में जो स्ट्रांग रूम बनाए गए, स्ट्रांग रूम से मतपेटियों का आने का क्रम जो है वो स्ट्रांग रूम खोल के मतपेटियों को टेबल तक यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। 40 वार्ड है, 40 वार्ड के लिए हर वार्ड के लिए एक एक टेबल लगाया गया है और सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और डाक मतपत्रों की गिनती के बाद फिर जो वोट हैं उनको निकाले जाएंगे। जो प्रत्याशी बैठे हैं, उनके एजेंट बैठे हैं, उनको एक एक वोट दिखाया जाएगा और 50-50 का बंडल बनाया जाएगा और 50-50 का बंडल बनाने के बाद फिर उनकी उसके बाद गिनती की जाएगी। रुझान की अगर हम बात करें तो 1-1.5 घंटे में रुझान आने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे और स्थिति जो है 1:30-2 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इस चरौदा और भिलाई में किस जो नगर निगम है वहां पे किसका कब्जा होगा, कहां पे किसकी संभावना ज्यादा जीत की नजर आ रही है। तो ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है। सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2-2 बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पहले बैरिकेड्स में पास देकर अंदर आने दिया जा रहा है, फिर दूसरे बैरिकेड्स में भी जांच की जा रही है अभिकर्ताओं प्रत्याशियों को तो अंदर जाने तो जैसा हमें राजेश जी बता रहे हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद हमको एक क्लियर रुझान मिलने शुरू हो सकते हैं और पूरी पुख्ता तैयारी हम देख पा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों का पूरा अपडेट। सुबह 9 बजे यानी अब से तकरीबन आधे घंटे के बाद काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। 15 निकाय जिसमें से 4 नगर निगम, 1 नगर निगम नया है जिसमें पहली बार चुनाव हुए। कुल 370 वार्ड हैं जहां पर मतदान हो चुका है और आज मतों की गिनती की बारी है। 370 वार्डों के कुल 1345 प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में किस्मत आजमा चुके हैं। 60% से ज्यादा एवरेज वोटिंग हुई है। दोपहर 3 बजे तक रिजल्ट पूरी तरह से आ जाएंगे, इस बात की उम्मीद है। मतगणना के लिए 2000 कर्मचारी, 1500 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और पूरी तैयारी के साथ में मतगणना स्थल पर तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों, जिम्मेदारों के पहुंचने का क्रम शुरू हो चुका है। तो 15 नगरीय निकाय चुनाव नतीजे आज हैं। आधे घंटे बाद से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी ठीक सुबह 9 बजते ही। कुल 370 वार्ड हैं और 1345 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत आज खुलने वाली है और पता चलने वाला है कि जनता ने किस वार्ड के लिए किस प्रतिनिधि को चुना है। अप्रत्यक्ष पद्धति से अध्यक्ष और महापौर का चुनाव होगा, इसलिए एक एक वार्ड और एक एक प्रत्याशी की जीत पार्टियों के लिए मायने रखती है। हर एक जगह जितने भी ऑब्जर्वर हैं या प्रतिनिधि हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में उनको प्रवेश दिया जा रहा है। ज्यादातर जगहों पर हम डबल लेयर की सुरक्षा देख रहे हैं और इसके बाद ही अंदर प्रवेश उन्हें मिल पा रहा है। सुबह 9 बजते ही मतगणना शुरू होगी। काउंटिंग से पहले पूरी तैयारी, प्रत्येक वार्ड के लिए एक एक टेबल तैयार की गई है। सबसे पहले जो डाक मतपत्र हैं उनको गिना जाएगा और उसके बाद मतपत्रों की गिनती का काम शुरू होगा। सुबह 9 बजते ही काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। तो अलग अलग जगह हमारे साथी सुबह से आपको दिखा रहे हैं कि इस सर्द मौसम में गरमाए राजनीतिक माहौल के बीच में नतीजे कैसे आएंगे, क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से ये काउंटिंग आगे बढ़ेगी। 9 बजे मतगणना की शुरुआत होने के तकरीबन 1 घंटे बाद 10 बजे से ये उम्मीद की जा रही है कि शुरुआती रुझानों से स्थिति का पता चलना शुरू होगा और तकरीबन दोपहर 12 बजे तक हम ये मान सकते हैं कि हर एक निगम, नगर पालिका या नगर पंचायतों में स्थितियां साफ होनी शुरू हो जाएंगी। तो किसकी शहर सरकार बन रही है इन 15 निकायों में, इस बात को लेकर जिज्ञासा है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। ये आप मतगणना स्थल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मतगणना स्थल पर नतीजे या रुझानों को बताने के लिए भी खास प्रबंध किया गया है। प्रत्येक प्रत्याशी और उनका प्रतिनिधि पहुंचना शुरू हो गया है। सुरक्षा के बीच में उसको एंट्री दी जा रही है और अब ठीक आधे घंटे के बाद मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। प्रत्येक शहर के
हर एक वार्ड के लिए एक टेबल निर्धारित की गई और उस पर ये पेटियां पहुंचना शुरू होंगी कड़ी सुरक्षा के बीच में, और उनके बाद उनकी गिनती का क्रम शुरू हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से निकाय चुनाव के लिए भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था। ज्यादातर राज्य की जो योजनाएं हैं उनका बखान करते हुए शहरी आबादी के लिहाज से जो काम जिन योजनाओं के तहत किए जा रहे थे उन पर फोकस किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने अधूरे वायदों को लेकर एक आरोप पत्र तैयार किया और इसे लेकर वे जनता के बीच गए। बीरगांव में भारतीय जनता पार्टी की शहर सरकार रही है, तो अब की बार बीरगांव निगम में क्या पासा पलटेगा, क्या परिवर्तन होगा, या फिर बीजेपी पर ही विश्वास करेगी वहां की जनता। इसके अलावा भिलाई और भिलाई की जो जितने भी तमाम निगम क्षेत्र हैं, शहर सरकारें जहां बननी हैं, वहां भी दोनों दलों ने, दिग्गजों ने जमकर प्रचार किया है। मुख्यमंत्री ने और पूर्व मुख्यमंत्री ने दोनों ने प्रचार किया है, सभाएं की हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जमकर पसीना बहाया प्रचार में। लेकिन इन सब के बावजूद आरोपों में दम था या फिर वायदों पर विश्वास ज्यादा? सरकार के कार्यों के प्रति लोगों का अब भी भरोसा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार 3 टर्म के बाद जब प्रदेश में बनी और इसके ठीक 1 साल के भीतर निगमों में भी चुनाव हुए, क्लीन स्वीप कांग्रेस पार्टी उस पर करती दिखी थी। तो अब की बार क्या इन 15 निकायों में वैसे हालात हैं या स्थितियां बदली हैं? 3 साल के कार्यकाल को लेकर हालांकि 15 ही निगम हैं, 15 ही निकाय हैं जहां पर ये आज नतीजे आने हैं। तो इन 4 निगमों समेत जो 15 निकाय हैं, वहां जनता का मूड क्या है, इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी जिज्ञासा है। सुबह 9 बजे से शुरुआत हो जाएगी काउंटिंग की और हर एक जगह सबसे पहले जो डाक मतपत्र हैं वो गिने जाएंगे, फिर मतपत्रों की गिनती का काम शुरू होगा। टेबल तैयार हैं, व्यवस्थाएं चौकस कर ली गई हैं, बाहर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं, रुझानों को बताने के लिए भी प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। और इन सब के बीच में जो ऑब्जर्वर हैं, जो प्रत्याशियों के प्रतिनिधि हैं, वे स्वयं पहुंच गए हैं और मुस्तैद हैं नतीजों के आने के पहले व्यवस्थाओं को परखने के लिए। शहर संग्राम में आज नतीजों की बारी है और 15 निकाय में रिजल्ट्स आने वाले हैं। हमारे साथ नरहरपुर से अमित चौबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और 2 और सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले चलेंगे नरहरपुर। जी बताएं, क्या स्थिति है वहां? मतगणना को लेकर तैयारी की जा चुकी है और अभी यहाँ पर अभ्यर्थी जो है उनको अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर 15 वार्डों पर चुनाव हुआ था और 3146 मतदाता वाली इस नरहरपुर नगर पंचायत में 87.64% जो है मतदान हुए थे। सभी अभ्यर्थी को अंदर किया जा रहा है, कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। 9 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके लेकर 15 टेबल लगाई गई है और 2 ARO नियुक्त किए गए हैं। जो ऑब्जर्वर की उपस्थिति में ये मतगणना का कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रत्याशियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ अभ्यर्थी या फिर गणना एजेंट यही अंदर जा सकेंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारी पूर्ण की जा चुकी है। और जो अब का स्थिति देखा जाए तो अब धीरे धीरे जो है जो कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी थे उनके एजेंट या अभ्यर्थी ये अंदर जा रहे हैं। जी चलिए, प्रेमनगर से अजय सोनी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। अजय, आपने बताया था सुबह भी कि किस तरह के तैयारियां करके रखी गई हैं, लेकिन हम ये कब तक माने कि हमको रुझान पहला मिल जाएगा? देखिए, मात्र 20 मिनट का समय बच गया है मतपत्रों का जो पेटी है उसको खुलने में। और ये प्रेमनगर सूरजपुर जिले का एकमात्र नगरीय निकाय प्रेमनगर है जहाँ पे चुनाव हुए थे, इसलिए पूरे जिले की निगाहें प्रेमनगर पे टिकी हुई है। या कह सकते हैं पूरे जिले भर के जो जनप्रतिनिधि है, नेता है, तो सभी पार्टियों के उनका मजमा यहाँ पे हुजूम लगा हुआ है, क्योंकि सभी का जो निगाहें हैं इस प्रेमनगर पंचायत की सीट पे है। क्योंकि अभी तक यहाँ पे अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा का ही कब्जा रहा है।
है और इस बार इस बार के जो परिणाम है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। यही कारण है कि सबको इंतजार है कि कैसे 9 बजे और मतगणना शुरू हो। तो मात्र कुछ मिनटों का ही अब समय है जब मतगणना शुरू हो जाएंगे और मतगणना के 1 आध घंटे में ही जो रुझान है वो सामने आ पाएगा कि जो प्रेमनगर की एकमात्र जो नगर पंचायत सीट है उस पर किसका कब्जा। आप देख सकते हैं पीछे में तस्वीरों में कि जो एजेंट हैं और वहाँ पे जो उनको बैठने की अनुमति दी गई है वो उन्हें अंदर भेजने का सिलसिला शुरू है। तो ये कह सकते हैं मतगणना का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है और मात्र कुछ मिनटों में ही जो मतगणना है वो शुरू हो जाएंगे और घंटों में ही जो परिणाम है वो सामने आने लगेंगे कि किसका कब्जा प्रेमनगर की इस सीट पे होने वाला है। जी बिल्कुल ठीक। और हमारे साथ में राजेश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। जो हम लगातार चर्चा करते रहे राजेश जी कि अलग अलग राउंड्स में या हर एक निगम में एक एक सीट के ऊपर फाइट है और लगातार फाइट है, लेकिन अब की बार आरोप पत्र या वायदे किन पर विश्वास हुआ है इसको लेकर भी चर्चाएं होंगी, क्योंकि हर वर्ग चाहता है कि उससे जुड़ी बातें नगर सरकार पूरी करते दिखाई पड़े और एक एक चेहरा भी मायने रखता है, क्योंकि लोकल स्तर पर ही उठकर व्यक्ति आते हैं, प्रत्याशी बनते हैं। जी बिल्कुल, अगर ये चुनाव की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जैसे आपने कहा कि इस चुनाव में मुद्दे, जहां पे चुनाव हो रहा है वहां के मुद्दे स्थानीय मुद्दे, और दूसरा कौन चुनाव लड़ रहा है। पार्टी थोड़ी सी गौण हो जाती है और जो व्यक्ति है वो महत्वपूर्ण हो जाता है लोगों के लिए, और यही वजह है कि हम भिलाई चरौदा की बात कर रहे हैं या ज्यादातर नगरीय निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं तो उसमें देखा यह गया है कि निर्दलीय प्रत्याशी बहुत सारे जीत के आते हैं और अध्यक्ष या महापौर बनाने के लिए निर्दलीय प्रत्याशियों की जो आप जीत कर आते हैं उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भिलाई चरौदा का तो इतिहास रहा है। हम आपको बता दें कि विजय बघेल जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद है दुर्ग से, वो खुद भिलाई चरौदा से जब नगर पालिका था तो वहां पर चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय, और उसके बाद वो अध्यक्ष भी चुने गए थे। तो भिलाई चरौदा में निर्दलियों का बोलबाला है और लगभग जितनी जगह 15 नगरीय निकाय में चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी निर्दलीय जो है प्रत्याशी वो जोर मारेंगे, ऐसा यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है। जिस तरह से आप चेहरों की बात करें थे, भिलाई चरौदा के चेहरों की बात करें तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष संतोष तिवारी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका वो है, राजेश दांडेकर है, जिला अध्यक्ष निर्मल कोसरे हैं, संतोष निषाद है जो कांग्रेस के प्रमुख चेहरे हैं और इनमें से ही कोई जो है वो महापौर का दावेदार हो सकता है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूर्व पार्षद फारूक सिद्दीकी है, दिलीप पटेल है, चंद्रकांत पांडे है, अपर्णा दास गुप्ता है, प्रेमलाल साहू हैं, आशा यादव हैं और वर्तमान जो मेयर जो अभी जो चल रहा है कार्यकाल उसकी जो है चंद्रकांता मांडले हैं ये मैदान में। तो ये महत्वपूर्ण चेहरे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी भी एक संभावना यहां पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे नगरीय निकाय की बात करें तो यहां पर करीब अपने 100 जितने नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं वहां पर 100 बागी प्रत्याशियों पर कार्रवाई कर दी, मगर कांग्रेस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। और इसके पीछे वजह भी यही मानी जा रही है पुनीत की अगर मान लो कोई निर्दलीय जीत कर आता है उनके प्रत्याशी के उसमें, तो वो फिर अध्यक्ष या महापौर बनाने के लिए उसको उपयोग कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस ने अभी तक अपनी रणनीति के तहत बागियों पर कार्रवाई नहीं की है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 100 बागियों पर कार्रवाई की है। तो ये स्थिति फिलहाल चरौदा में, और जैसा कि मतगणना कुछ देर बाद शुरू होने वाली, स्ट्रांग रूम से पहले पेटियां आएंगी, सभी अभिकर्ताओं को बैठने के लिए बोल दिया गया है और 1-1.5 घंटे पर रुझान आना चरौदा में शुरू हो जाएगा पुनीत जी। चलिए, तो एक एक निर्दलीय प्रत्याशी पर भी नजर रहेगी कि कहां से कितने निर्दलीय जीतते, क्योंकि शहर सरकार बनाने में उनका योगदान रहेगा। शहर संग्राम के तहत बस अब से 10 मिनट के बाद काउंटिंग शुरू होगी और 15 निकायों के रिजल्ट्स, 15 निकायों के नतीजे लगातार एक के बाद एक करके सामने आना शुरू हो जाएंगे। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। जैसे आप बता रहे थे कि 15 वार्ड हैं और इन 15 वार्डों में गिनती का काम बस कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। चर्चाएं क्या हैं और किस तरह की चर्चाएं हैं, माहौल किस तरह का आप भांप रहे हैं राजनीतिक तौर पर? देखिए, दोनों ही पार्टियों में उत्साह है, क्योंकि अगर बात देखी जाए तो लगभग 43 यहाँ पर प्रत्याशी जो मैदान पर थे, भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर है। अभी तक कांग्रेस को जो 2009 से अगर हम बात देखें, नगर पंचायत 2009 में नरपुर नगर पंचायत बनी थी, तब से कांग्रेस ने इसकी ताजपोशी नहीं पहनी है। अभी तक की एक बार निर्दलीय और 2 बार भाजपा के पक्ष में नरपुर नगर पंचायत रही है। तो कांग्रेस ने पूरी जोर लगाए है, क्योंकि सरकार उनकी है और विधायक उनके हैं, तो उन्होंने पूरी ताकत लगाई है कि ये जो नरपुर नगर पंचायत है उसके वो अपना कब्जा कर सके और भाजपा अपने कब्जा बनाने के लिए
की पूरी ताकत होती है। तो देखना यह है कि दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने जब मतदान के बाद से स्वस्थ है कि उनकी सरकार वापस बनेगी। अभी की स्थिति देखा जाए तो दोनों ही प्रत्याशी में काफी उत्साह, दोनों ही पार्टियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कुछ ही समय बचा हुआ है। ऑब्जर्वर ने भी मतपेटियों को निकालने के लिए अनाउंस कर चुके हैं। जो भी व्यक्ति हैं उन लोग उनके जो मतगणक है वो सब अंदर धीरे धीरे जा रहे हैं। कुछ ही लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर जो है मतगणना की गिनती शुरू हो जाएगी। और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे 3146 वाली मतदान यहाँ पर मतलब मतदाता वाली नगर पंचायत है, तो रुझान आने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा और लगभग 1 घंटे के अंदर ही स्थिति स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी। जी चलिए, तो बस अब तकरीबन 10 मिनट का वक्त है और एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद लौटेंगे और सीधे दिखाएंगे मतगणना की शुरुआत कैसे होती है।